एंडी की आंखें खुली तो सामने अस्पताल की सफेद दीवारें थीं। दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की, लेकिन बस इतना याद आया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसे लगा कि शायद रात हो गई है और सब लोग सो रहे हैं। वह धीरे से बिस्तर से उठा और दरवाजे से बाहर झांका। गलियारा बिल्कुल खाली था। कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मरीज भी नहीं। हर जगह एक अजीब सी चुप्पी थी। एंडी को बेचैनी होने लगी। वह और आगे बढ़ा। कॉरिडोर में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। कुर्सियां टूटी हुई थीं और दवाइयां जमीन पर बिखरी थीं। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे आधे लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई तूफान आया हो। एंडी दौड़कर सीढ़ियों से नीचे गया। अस्पताल के बाहर भी वही मंजर था। सड़कों पर गाड़ियां बेतरतीब खड़ी थीं। उनके दरवाजे खुले थे पर अंदर कोई नहीं था। कहीं कोई आवाज नहीं थी, न किसी जानवर की न किसी इंसान की, सिर्फ सन्नाटा था। एंडी ने जोर से आवाज लगाई, कोई है क्या? हेलो, लेकिन उसकी आवाज खाली सड़कों पर गूंजकर वापस लौट आई। डर की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। भूख भी जोर से लगी थी। उसने पास की एक किराने की दुकान में देखा जहां सामान बिखरा पड़ा था। एंडी ने कुछ बिस्किट के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई और एक थैले में भर लिया, यह सोचकर कि पता नहीं उसे खाने के लिए अगली चीज कब मिलेगी। शहर घूमते हुए वह एक चर्च के पास पहुंचा। दूर से उसे कुछ लोग अंदर सोए हुए नजर आए। उसकी उम्मीद जागी। वह दौड़ता हुआ चर्च के दरवाजे तक पहुंचा और आवाज लगाई, हेलो, क्या हुआ है यहाँ? कुछ लोग जाग गए। एंडी को लगा कि अब उसे जवाब मिल जाएगा। तभी उसने सामने से एक पादरी को आते देखा। उसकी चाल अजीब सी थी, जैसे कोई जानवर चल रहा हो। उसकी आंखें लाल थीं और बाहर निकली हुई थीं। एंडी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी बाकी के लोग भी जाग गए और सब एंडी की तरफ भागने लगे। वे इंसान नहीं थे, बल्कि जिंदा लाशें थीं, ज़ॉम्बी। एंडी घबरा गया और उल्टे पैर चर्च से भागा। उसके पीछे पीछे वो सारे ज़ॉम्बी भी भाग रहे थे। वे उसे पकड़कर खा जाना चाहते थे। एंडी अपनी जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। तभी दो नकाबपोश लोग सामने आए। उनके हाथों में बंदूकें थीं। उन्होंने ज़ॉम्बी पर गोली चलाना शुरू कर दिया और एंडी को बचा लिया। वे एंडी को एक सुरक्षित जगह ले गए। एक नकाबपोश ने एंडी को अच्छी तरह से देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह संक्रमित तो नहीं है। एंडी ने चिल्लाकर पूछा, यह सब क्या है? तुम लोग कौन हो? दूसरे नकाबपोश ने कहा, चुप रहो और पहले यह बताओ कि तुम जिंदा कैसे बचे? ज़ॉम्बी ने तुम्हें क्यों नहीं खाया? एंडी ने अपनी पूरी कहानी बताई कि वह अस्पताल में भर्ती था और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को इस खौफनाक दुनिया में पाया। पहला नकाबपोश बोला, एक रिसर्च टीम बंदरों पर कुछ प्रयोग कर रही थी। उन्होंने एक खतरनाक इंजेक्शन बंदरों को दिया। इससे बंदर संक्रमित हो गए। उनमें से एक बंदर ने रिसर्च टीम के एक सदस्य को काट लिया, जिससे वह तुरंत ज़ॉम्बी बन गया। फिर उस ज़ॉम्बी ने बाकी लोगों को काटा और धीरे धीरे पूरा शहर संक्रमित हो गया, सिर्फ हम कुछ लोगों को छोड़कर। यह सुनकर एंडी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, तो क्या अब कोई नहीं बचा? दूसरा नकाबपोश बोला, बचे तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग, और हम उन्हें बचाने का काम करते हैं। मेरा नाम करण है और इसका नाम अर्जुन। करण और अर्जुन ने एंडी को अपने ठिकाने पर ले गए। वह एक पुराना मेट्रो स्टेशन था जिसे उन्होंने सुरक्षित बना लिया था। अंदर 10-15 लोग थे। कोई बूढ़ा था, कोई बच्चा, सब अपनी जान बचाकर यहाँ आए थे। उन सब की कहानी एंडी जैसी ही थी। एंडी को लगा कि अब उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन खाने की तलाश में एंडी और करण बाहर गए। उन्हें पता था कि ज़ॉम्बी की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वे किसी भी आवाज या गंध को पहचानकर तुरंत आ जाते हैं। इसलिए वे बहुत एहतियात से चल रहे थे। एक पुरानी किराना दुकान में उन्हें कुछ डिब्बाबंद खाना मिला। वे जैसे ही वापस जाने लगे, उन्होंने एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनी। करण ने एंडी को वापस चलने को कहा, लेकिन एंडी उस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सका। उसने करण से कहा, हम उसे नहीं छोड़ सकते। दोनों ने बच्ची को एक पुराने गोदाम में ढूंढा। वह जख्मी थी और उसके पैर से खून बह रहा था। ज़ॉम्बी खून की गंध से आकर्षित हो जाते हैं। करण ने बच्ची को गोद में उठाया और एंडी को रास्ता साफ करने को कहा। तभी दूर से एक ज़ॉम्बी की आवाज आई, एक, फिर दो, फिर कई। ज़ॉम्बी उनकी तरफ भागे आ रहे थे। करण और एंडी ने ज़ॉम्बी को मारना शुरू किया। करण ने बच्ची को पीठ पर बांध लिया और दौड़ने लगा, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या बहुत ज्यादा थी। एक ज़ॉम्बी ने करण के पैर को काट लिया। करण दर्द से चिल्लाया। एंडी ने उस ज़ॉम्बी को मारा, लेकिन करण का पैर संक्रमित हो गया था।
करण जानता था कि अब वह ज्यादा देर तक इंसान नहीं रहेगा। उसने एंडी से कहा, तुम बच्ची को लेकर भागो, मैं उन्हें रोकता हूँ। एंडी ने करण को अकेले नहीं छोड़ा। उसने कहा, हम एक साथ आए थे, एक साथ ही जाएंगे। करण ने कहा, एंडी जिद मत करो, मैं बहुत जल्द ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो तुम और यह बच्ची दोनों मारे जाओगे। एंडी ने भारी मन से बच्ची को लिया और भागा। पीछे मुड़कर देखा तो करण अकेले ही दर्जनों ज़ॉम्बी का मुकाबला कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छा रहा था। एंडी दौड़ता रहा जब तक वह सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सभी को करण के बारे में बताया। सभी की आंखों में आंसू थे। कुछ दिनों बाद उनके खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। उन्हें फिर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन इस बार एंडी अकेला नहीं था। अर्जुन और बाकी बचे लोग भी उसके साथ थे। उन्होंने एक बड़े मॉल में खाने का सामान ढूंढा। वे जैसे ही मॉल से बाहर निकलने लगे, एक ज़ॉम्बी की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। वे बुरी तरह से फंस गए थे। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर से कुछ लोग मशीन गन से ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाने लगे। वे आर्मी के लोग थे। आर्मी के लोगों ने उन्हें हेलीकॉप्टर में खींच लिया। हेलीकॉप्टर में एक डॉक्टर ने एंडी से पूछा, तुम लोग इतने दिन तक कैसे जिंदा रहे? एंडी ने उसे सब बताया। डॉक्टर ने कहा, हम पिछले 2 महीने से जिंदा बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। हमें पता चला था कि तुम लोग यहाँ फंसे हो, यह सब सरकार की गलती थी। हमारी लैब में कुछ वैज्ञानिक इस वायरस पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वे इसे संभाल नहीं पाए। अब सरकार ने एक वैक्सीन बना ली है जिससे हम इन ज़ॉम्बी को खत्म कर सकते हैं। एंडी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। वह जानता था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन करण की याद उसे सता रही थी। उसने अपने दिल में एक वादा किया कि वह इस दुनिया को फिर से पहले जैसा बनाएगा, ताकि किसी और को करण की तरह अपनी जान न गंवानी पड़े।